राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई और भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतिता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं मिट्टी में। तो खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया मृदा और सेल खड़ी में प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। तो जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की जो प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध होती है। तो कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। तो भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके भी हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक मदद मिल सकती है इंसान को। तो पेड़ों के रक्षक, पशुचार नियंत्रण, रेतीले टीलों, कांटेदार झाड़ियां लगाकर अस्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम को शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। तो बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन मृदा संसाधन तो जरूरी है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। तो मृदा एक जीवित तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष